हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एजुकेशन एक्सपर्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक पाठ योजना लेकर आई हूं जो कि पाठ योजना 9 है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले दिनांक डालना है, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, चक्र, अवधि। अवधि में 35 मिनट डालना है, मैंने इसमें नहीं लिखा है। और उसके बाद विद्यालय का नाम वही डालना है जहाँ पर आप टीचिंग करने जाएंगे। उसके नीचे सामान्य उद्देश्य में 5 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में संबंध स्थापित करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रचनात्मक विकास उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों को गणित के महत्व से अवगत करना। उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य में 3 हेडिंग डालने हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट लिखना है, बोधात्मक उद्देश्य में भी और क्रियात्मक उद्देश्य में भी 2-2 पॉइंट्स लिखना है। ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को अनुपात के बारे में जानकारी देना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को अनुपात के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देना। बोधात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में अनुपात के बारे में समझ विकसित करना और दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी अनुपात को बोधगम्य कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य का पहला पॉइंट है विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को भविष्य में आने वाली कठिनाई का सामना कर सकेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी इस पाठ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे, ये क्रियात्मक उद्देश्य का दूसरा पॉइंट है। उसके बाद है सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चार्ट आदि कक्षा उपयोगी सामग्री। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी को अनुपात के बारे में सामान्य जानकारी है। शिक्षण उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण बिंदु। शिक्षण उद्देश्य में प्रस्तावना लिखना है। उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना। छात्राध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है संख्याएं कितनी होती हैं, तो बच्चे आंसर देंगे अनंत। दूसरा प्रश्न है छात्रों 10 और 25 एक जैसी संख्याएं हैं या अलग अलग, तो बच्चे आंसर देंगे अलग अलग। तीसरा प्रश्न है 10 और 25 अलग अलग संख्याएं हैं, ये आपने कैसे पहचाना, तो बच्चे आंसर देंगे तुलना करके। चौथा प्रश्न है तुलना को गणित की भाषा में क्या कहते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, यहीं से आपका प्रकरण निकल कर आ जाएगा। और शिक्षण बिंदु में प्रस्तावना कौशल लिखना है। उसके बाद उद्देश्य कथन में विद्यार्थियों को विषय वस्तु से परिचित कराना। आज मैं आप लोगों को अनुपात के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुतिकरण है। उसके बाद पाठ को सरल एवं सुविधापूर्वक प्रस्तुत करना। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 भागों में बांटा गया है सुविधा के लिए। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये कथन विधि हो जाएगा। प्रथम शिक्षण बिंदु में सभी छात्रों को अनुपात के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण अनुपात समान प्रकार की 2 संख्याओं के बीच संबंध को कहते हैं। प्रायः इसे A संबंध B और A अनुपात B कहते हैं। अनुपात बराबर A/B। एग्जाम्पल है, एक कक्षा में 20 लड़के और 50 लड़कियां हैं, तो उस कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा। तो इसको सॉल्व किया गया है, इसका आंसर 2:5 है। और इधर विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुपात को ये साइन बना हुआ है, इससे प्रदर्शित करते हैं। बोधात्मक प्रश्न, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन करना। बोधात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है अनुपात किसे कहते हैं और दूसरा प्रश्न है अनुपात को किससे प्रदर्शित करते हैं।
यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पर मैंने बस इतना ही लिख दिया है कि बच्चों ने उत्तर दिया। अगर आपके पास जगह हो तो इसका आंसर लिख सकते हैं। ये प्रश्नीकरण कौशल हो जाएगा। विकासात्मक प्रश्न, छात्रों को पाठ की विस्तृत जानकारी देना। पहला प्रश्न है, तुलना करने को गणित की भाषा में क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे अनुपात। दूसरा प्रश्न है, जब दो अनुपात आपस में समान या बराबर हों तो उसे क्या कहते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा और यहीं से आपका दूसरा प्रकरण निकल कर आ जाएगा। ये प्रश्नीकरण कौशल है। उसके बाद द्वितीय शिक्षण बिंदु। द्वितीय शिक्षण बिंदु, विद्यार्थियों को अनुपात के बारे में विस्तृत जानकारी देना। स्पष्टीकरण, समानुपात, जब दो अनुपात आपस में समान या बराबर हों तो इस संबंध को समानुपात कहते हैं। ये समानुपात को इससे डिनोट करते हैं, साइन बना हुआ है। और x अनुपाते y समानुपात w अनुपाते u, x अपान y इक्वल टू w अपान u। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, ये व्याख्या कौशल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 6 अनुपाते, उदाहरण है अनुपात 6:12 और 1:2 समानुपात में लिखें। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है जिसका आंसर आया 0.5 = 0.5। उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन करना। बोधात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है, दो अनुपातों के संबंध को क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे समानुपात। दूसरा प्रश्न है, समानुपात को किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं? तो समानुपात का साइन लिखा गया है। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। उसके बाद है श्यामपट्ट कौशल, सभी छात्रों के प्राप्त ज्ञान को पुनः स्मरण करना। ये श्यामपट्ट कौशल है। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक देख कर लिख रहे हैं, ये श्यामपट्ट कौशल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। निरीक्षण कार्य, विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ, सुंदर व शुद्ध शब्दों में उतारने का आदेश देगी। विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में श्यामपट्ट का सारांश उतार रहे हैं, ये निरीक्षण कार्य हो जाएगा। उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न, विद्यार्थी संपूर्ण पाठ को एक साथ पुनः स्मरण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न का पहला प्रश्न है, अनुपात किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, समानुपात किसे कहते हैं? और तीसरा प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को अनुपात में कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। गृह कार्य, विद्यार्थी को ज्ञान के अभ्यास द्वारा सुदृढ़ करना। गृह कार्य का पहला प्रश्न है, अनुपात किसे कहते हैं? और दूसरा प्रश्न है, 5/15 और 1/3 क्या ये समानुपात हैं? विद्यार्थी गृह कार्य को उत्तर पुस्तिका में उतार रहे हैं, ये अभ्यास विधि हो जाएगा। और यहीं पर ये लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।